हम लोग कई बार ये सुनते हैं कि यार मैंने ना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कैसे? किसी ब्रोकर जैसे ग्रो या स्टॉक एंजल वन, इसके अंदर हमने अकाउंट खोला और वहां पे इस कंपनी के हमने शेयर्स खरीद लिए। तो मैंने ना उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने जो पैसे से शेयर खरीदे, क्या वो पैसे कंपनी के पास में गए? कई लोग जो हम स्टॉक मार्केट जब शुरुआत करते हैं तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि यार हमने शेयर खरीदे ना, तो ये पैसा कंपनी के पास में गया है। बट ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं है? इसको हम समझने के लिए एक बार स्टार्टिंग समझते हैं कि आखिर शेयर्स हम खरीदते बेचते कैसे हैं, पूरा प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी, इसके मालिक ये यहाँ पे ये है, ठीक है। जब ये कंपनी स्टार्टिंग में थी तो लेट से इसका 100% मालिक था, मतलब इस कंपनी के लेट से टोटल 100 शेयर थे और 100 के 100 इसी के पास में थे। फिर इस आदमी ने डिसाइड किया कि मैं ना अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने से क्या होगा कि बाकी लोग भी मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसने क्या किया, लेट से बीएससी के ऑफिस में गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसने बोला यार मुझे ना अपनी कंपनी का आईपीओ लाना है। आईपीओ का मतलब होता है कि जब पहली बार कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आईपीओ। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मतलब सबसे पहली बार। तो ये आदमी बीएससी के ऑफिस में गया, उसने बोला है मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, जैसे मैं 30 शेयर अपनी कंपनी के बेचने हैं। तो बीएससी ने बोला ठीक है, हम आपकी कंपनी को अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देंगे और आप अपनी शेयर बेच सकते हैं, जैसे 30 शेयर। मान लीजिए कि उस टाइम पे ये जो शेयर प्राइस था वो 80 रुपए था, ठीक है। तो इस टाइम इसका जो नेटवर्थ क्या होगा, नेटवर्थ कितना होगा? टोटल 100 शेयर इसके पास है और 80 रुपए का, तो 800 रुपए। उसके बाद इसने क्या किया, इसने अपने 30 शेयर एक्सचेंज के ऊपर बेच दिया, ठीक है। जिसको ए बी सी डी इन लोगों ने लेट से खरीद लिया, कुछ लोगों ने आईपीओ मिला और इन्होंने उस शेयर को खरीद लिया, लेट से। उसके बाद इस शेयर की प्राइस 100 रुपए हो गई, ठीक है। अब इस पर्सन की नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? देखिए अब इसकी क्या है कि इसके शेयर्स कम हो गए, जो मालिक था उसके शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। अब इसकी नेटवर्थ कितनी होगी? टोटल 100 रुपए का शेयर है और अब इसके पास क्वांटिटी से 70 बची है, तो इसका नेटवर्थ 700 रुपये हो जाएगा। और ये जो पर्सन है इनके पास से शेयर्स आ जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो पर्सन है, इसको क्या मिला अपने शेयर्स बेच के? मतलब इसकी नेटवर्थ तो कम होगी। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली इन लोगों ने जो शेयर्स खरीदा होगा, राइट, ठीक है, जो करीब 100 रुपए में इन्होंने खरीदा, 30 है, तो 300 रुपए जो शेयर, 300 रुपए थे, वो इसके पास में गए होंगे, मतलब कंपनी के पास में गए होंगे। तो ये जो कंपनी है इनके पास लेट से 300 रुपए आए। अब ये जो 300 रुपए है, ये जो कंपनी का मालिक है या जो कंपनी है हम बोल सकते हैं, वो कंपनी क्या करेगी, हो सकता है और एक्सपेंशन करे या नई फैक्ट्री, मतलब नई फैक्ट्री लगाए, अपने उन्होंने कुछ लोन ले रखा उसको चुकाएगी या वो कुछ काम करेगी। अच्छा, एक बार जब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है ना, तो मान लो कि ये लोग हैं इनके पास शेयर्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि यार मैं अपना शेयर बेच दूं, लेट्स से इसके पास शेयर 100 रुपए का जो पड़ा हुआ है ये चाहता है बेच दे, ठीक है। अब कोई एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, जेड, उसको शेयर्स खरीदना है। तो इसने क्या किया, यार मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, तो मैं लेट्स से 98 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने जो शेयर्स खरीद रखा है, इन्होंने 100 रुपये में शेयर खरीदा है, तो ये लोग 98 में नहीं बेचेंगे, मान लो कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो इसने बीट प्राइस लगाई, यार मैं 102 रुपये में बेचूंगा। तो इसने काफी टाइम वेट किया, इसने प्राइस कम नहीं किया या किसी ने प्राइस नहीं कम किया, तो इसने अल्टीमेटली इसने बढ़ा के 102 रुपये कर दिया, चलो ठीक है, 102 रुपये खरीदूंगा। तो ये क्या होगा, ऑर्डर क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद जो शेयर था वो इसके पास में आ गया, मतलब इसके पास से 102 रुपये कटे और इसके पास में चले गए। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, इसमें कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिला। ये जो ट्रांजेक्शन है, कोई भी पैसा जो कंपनी के पास में नहीं गया। सिमिलरली अब ये आदमी अपने शेयर किसी और को बेचेगा, ये किसी और को बेचेगा, ठीक है। ये पर्सन जो है वो किसी और को बेचेगा, ये किसी और को बेचेगा, और ये आपस में ट्रांजेक्शन चलती रहेगी और शेयर प्राइस जो है घटता बढ़ता रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि यार कंपनी को क्या फायदा हुआ, लेकिन कंपनी ने आखिर अपनी नेटवर्थ कम कम क्यों कर ली और स्टॉक को क्यों लिस्ट करा दिया? इनका तो नुकसान है और पैसा तो उन्हें मिल नहीं रहा है। तो आखिर कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती क्यों है? तो
इसका एक रीजन तो ये है, तो पहला रीजन हमने देखा कि एटलीस्ट जब आईपीओ आता है, जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है, उस टाइम कंपनी को पैसा मिलता है। तो कंपनी जो है उस पैसे से लेट्स से अपने जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको चुकाती है, ठीक है, या लेट्स से अपना लोन जो है लोन रिपेमेंट करती है, नई ब्रांचेस खोलती है अगर नई ब्रांच खोलनी हो तो, ठीक है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करना हो उन्हें, नई फैक्ट्री लगानी हो, तो उस पैसे से क्या है कंपनी अपनी ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो ग्रोथ कर सकती है तो इसलिए कंपनी पैसा उठाती है। दूसरा क्या, रेपुटेशन की बात होती है कि अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ती है कि यार ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो जब तक क्या आप स्टॉक मार्केट में नहीं होते हो ना, उसके पहले आप अपनी कंपनी के शेयर कुछ भी एरू वेरू वैल्यूएशन पे रख सकते हो। आप बोले मेरी कंपनी 1000 करोड़ की, मेरी कंपनी 2000 करोड़ की, मेरी कंपनी 3000 करोड़ की है, ठीक है, तो आप अपने में खेल सकते हो यार मेरी कंपनी इतनी बड़ी है। जैसे आजकल मोस्टली कई सारे लॉस मेकिंग स्टार्टअप है जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम इतने 1000 करोड़ के, हम इतने 1000 करोड़ के हैं, ठीक है, बट जो असली औकात है वो स्टॉक एक्सचेंज पे आने के बाद ही पता चलती है। स्टॉक एक्सचेंज आपको बताता है यार हाँ भी आपकी कंपनी की ये औकात है। तो अगर एक कंपनी जब लिस्ट हो जाती है ना तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। उसके बाद जो कंपनी के जो ओनर्स है ना वो चाहे तो कंपनी के शेयर को गिरवी रख सकते हैं किसी बैंक के पास में, उससे वो लोन उठा सकते हैं, लोन उठा के कंपनी को और एक्सपेंशन कर सकते हैं, जिससे उस कंपनी का वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इनके जो शेयर प्राइस है वो और भी बढ़ेंगे, क्योंकि याद रखिए इनके पास, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि यार 100 शेयर इनके पास थे तो इन्होंने 30 ही पब्लिक को बेचे हैं, 70 अभी भी इनके पास में है। और जो स्टॉक लिस्ट हुआ उस टाइम शेयर का प्राइस 100 रुपए था, लेट से आगे चल के 500 रुपए होगा। तो चूंकि इनके पास अभी भी 70 शेयर बचे हुए हैं ना, तो इनकी तो नेटवर्थ बढ़ेगी। तो भले ही उन्होंने 30 से स्टार्टिंग में खो दिया अपना, किसी और को दे दिया, लेकिन लॉन्ग रन में इसका फायदा होता है क्योंकि कंपनी के पास नए पैसे आते हैं, उससे कंपनी एक्सपेंशन करती है और शेयर प्राइस और भी बढ़ते हैं। तो नो डाउट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उनके बिजनेस में दम होना चाहिए, तभी ये होगा। तो मेन चीज कंपनी का है वो यही चीज का है। एक और चीज हो सकता है कि इसमें जब एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है तो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो जाता है कि कंपनी को लाइक रेगुलर ऑडिट कराने होते हैं, अपनी रिजल्ट्स हर 3 मंथ में एक्सचेंज को सौंपनी पड़ती है। सब पब्लिक कोई भी इसके बैलेंस शीट को देख सकता है, कोई भी इसे उंगली उठा सकता है भाई आपने ये गलत किया, ये अच्छा किया है। तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, उसको लोन आसानी से मिल सकते हैं, कंपनी जो बॉन्ड इशू करती है वो अच्छे प्राइस पे बिकते हैं। तो ये सब कुछ फायदे होते हैं जो भी कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद मिलते हैं। हाँ, उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, जैसा कि स्टार्टिंग में डाउट होता है कि अगर हम शेयर खरीदे तो कंपनी डायरेक्ट पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ पहली बार होता है प्राइमरी मार्केट में, जब कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है। लेकिन एक बार जब कंपनी आ जाती है उसको, उसके बाद उसे जो शेयर होता है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जो हम अपने किसी ऐप से जैसे ग्रो जीरोधा, स्टॉक एंजल, इन लोग से हम जो खरीदते हैं वो सेकेंडरी मार्केट होता है। वहां पे जो शेयर खरीदते हैं वहां पे किसी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है।